यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। होते हैं अब छोड़ देते, जैसे जंगल के सारे हिरन जीते खाते चरते फिरते हैं, ऐसे तू भी जियो खाओ चरो फिरो, लेकिन सो नहीं, उसके प्रति आसक्ति हो गई इनकी है। बिना माता का यह बच्चा अनाथ कहाँ जाएगा? कहीं दाग सिंह इसको मार नहीं डाले, कोई शिकारी इसको मार नहीं डाले, चिंता करते। और वो भी इतना घुल मिल गया था इनसे कि इनको छोड़कर क्षण भर के लिए भी आगे इधर उधर नहीं जाता था। जब ये ध्यान में बैठते तो अपनी कोमल कोमल हाल की निकलती हुई सींग से आकर के इनकी पीठ को खुजाने लग जाता था। इनको बड़ा आनंद आता था, जैसे बच्चे अपने माँ की नथ खींचते हैं, कभी चोटी पकड़ के खींचते हैं, कभी बाबूजी की मूछ पकड़ के खींचते हैं, कभी दादा की दाढ़ी पकड़ के खींचते हैं। बड़ा आनंद आता है, गोद में छोरा है तब न उधम कर रहा है। ऐसे ही जो बालक कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। कभी ये अंजलि में जल लेते सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए, तो झट आकर पीछे से वो हिरन के अंजलि के जल में मुंह डालकर चुपर चुपर करके पीने लग जाता था। झट एक हल्की सी चपत लगा देते, बदमाश बहुत शैतान हो गया है तू, जैसे माताएं अपने बच्चे से कहती हैं। ऐसे देखो क्या विधि की विडंबना है। 5 बेटे घर पर, राजकुमार, पत्नी सुयोग्य, उनको छोड़ करके आए थे, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, जंगल में आकर के, और हिरन शावक के प्रति, हिरन के प्रति इनकी आसक्ति बन गई। अंतिम समय आया, हिरन का बच्चा कहीं चला गया, उसकी चिंता करते हुए हाय कहाँ चला गया, कोई उसे मार न डाले। हिरन की चिंता करते करते शरीर छोड़े, इसलिए अंत समय में जाकी सूरत लगी है, जहाँ कह कबीर सो पहुंचे तहाँ। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसे पुरंजन स्त्री का शरीर चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो स्त्री बनना पड़ा था, ऐसे ही भरत जी मृग का चिंतन करते करते शरीर छोड़े तो मृग बनना पड़ा। लेकिन आप सोचेंगे तो इतना दिन का किया हुआ भजन बेकार हो गया? नहीं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, नेहा विक्रम ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग रूपी भगवत आराधन रूपी जो कर्म है, इसका इतना भी अगर जीवन में किसी ने अनुष्ठान कर लिया है तो कालांतर में त्रायते महतो भयात्, तो बड़े भय से प्राण दिलाएगा ही। इसी श्लोक का भाव किसी संत ने कहा है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे किंतु होए संत को संत। पशु पक्षियों की जोनी में भी पूर्व के संस्कार के कारण भजनानंदी और तपस्वी दिखाई पड़ते हैं। कई घटनाएं शरीर के पिताजी बचपन में सुनाया करते थे। मैंने अपने बचपन में एक तोता पाला, जो कुछ दे देते थे खा लेता था, तबीयत बड़ी खुश रहती थी। एक दिन उसको रोटी दी गई, नहीं खाया, मुझे चिंता हुई, आज मेरा तोता बीमार तो नहीं पड़ गया। पिताजी मैंने शरीर के पितामह जी बाहर से आकर बोले, क्यों उदास हो? आज मेरा तोता बीमार है। क्यों? खाता नहीं है। चलो हम देखें क्यों नहीं खाता है। जाके फल दिए तो खाने लगा, रोटी छुआ नहीं। 15 दिन के बाद फिर ऐसी घटना घटी। अंदाज बाद में मिला कि उस दिन एकादशी थी और आज भी एकादशी है। इसलिए पता नहीं पूर्व जन्म में एकादशी निष्ठ कोई भक्त रहा होगा कि इस तोते की जोनी में आकर के भी, और पता नहीं कौन बता देता है कि आज एकादशी है। एकादशी के दिन फल दो तो खा लेता है, अन्न दो तो छूता नहीं है। आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है। पूज्य चरण श्री वैष्णोदास जी, गोरे दाऊ जी के दिवंगत श्री महंत जी, जो प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में दीपावली के पश्चात ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा उठाया करते थे, अभी भी उठा करती है।
उसमें एक काले रंग का कुत्ता इन लोगों के साथ लग गया। गोरे दाऊ जी से सब दंडोत करके चले कि 84 कोस की परिक्रमा करके आएंगे, फिर यहाँ आकर के दंडोत करेंगे। वो कुत्ता भी साथ लग गया, उसमें विशेषता थी और कुत्तों से झगड़ता नहीं था, और जहाँ कुछ फेंका जाता था वहां नहीं जाता था, अलग से जो कुछ दे दो उसी को खा के संतोष कर लेता था। पूरे 84 कोस की परिक्रमा यात्रा भर साथ रहा, न किसी से लड़ना न झगड़ना। और जब 84 कोस की परिक्रमा पूरी हुई, सबके साथ लौट के आया, दाऊ जी के चरणों में सीढ़ी पर मत्था टेका और उसी समय शरीर त्याग दिया। संतों ने कुत्ते को परख लिया था, ये कोई पूर्व जन्म का तपस्वी मालूम होता है, हो सकता है इसकी साधना में ये 84 कोस की परिक्रमा बाकी रह गई हो, जो इसका मनोरथ रहा हो, आज आकर के कुत्ते की जोनी में इसकी पूर्ति कर गया। इंद्रद्युम्न राजा की चर्चा आप 8वें स्कंध में सुनेंगे। पूर्व जन्म के भजनानंदी भक्त थे, अगस्त जी के हिसाब से हाथी की जोनी में गए, लेकिन हाथी की जोनी में जाकर के भी गजराज के रूप में संकट पड़ा तो भगवान को याद करके और भगवत प्राप्ति कर गए। ये कई उदाहरण है इस बात के लिए कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे, फिर भी होए संत को संत। उस हिरण की जोनी में जाकर के भी पूर्व जन्म का किया हुआ भजन संस्कार इनका नष्ट नहीं हुआ, इनको याद बनी रहती थी। मैं पूर्व जन्म में राजर्षि भरत ऋषभ देव जी का पुत्र, 100 भाइयों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ, और राज्य त्याग करके किस प्रकार से मैं पुला आश्रम में जाकर के भजन करता था। भजन करते करते मेरी वृत्ति प्रगाढ़ता पूर्वक किस प्रकार भगवान में लग चुकी थी, और कैसे एक हिरण के बच्चे के प्रति दया करते करते आसक्ति हो जाने के कारण उसका चिंतन करते करते शरीर छूटा, और आज फिर मैं आकर के हिरण बना हुआ हूँ। ये बात याद रहती थी, इसलिए कहीं भी किसी हिरण हिरनी में मन नहीं लगाते थे, हरी घास पत्ती नहीं तोड़ते थे, अपने आप पेड़ के ऊपर से जो पत्ते गिर करके सूख करके नीचे पड़े रहते थे उन्हीं को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्थात हिरण की जोनी में भी तपोमय जीवन इनका था, भगवान की याद कर करके आंख से आंसू बहाते रहते थे। थोड़े ही दिनों में उनका वह तपाकृश शरीर उस गंडकी नदी में, आधा शरीर जल में और आधा शरीर बाहर, वह हिरण का भी शरीर परित्याग किए, और हिरण का शरीर परित्याग करके और किसी आंगिरस गोत्री यस्तु तत्र पुमांस्तम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरत मुत्सृष्ट मृग शरीरम चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु, चरम दे द्विज कर में पाई। आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ, और पिताजी ने सोचा कि ब्राह्मण का बेटा है, इसको कम से कम गायत्री की शिक्षा दे दें। ये कुछ बोलते ही नहीं थे, क्यों? कहावत है, गरम दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, कहीं मुंह नहीं जल जाए। इस तरह से डरते रहते थे। ये लोग पढ़ाएंगे ककड़ी वाला का, खरबूजा वाला का, और गधा वाला गा, गुरुजी का खागा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी। बाल पोथी में अक्षराभ्यास के लिए सब पढ़ाया जाता है। डरते थे, कहीं क से कबूतर कहते कहते शरीर छूट गया तो फिर कबूतर बनना पड़ेगा। बोलो श्री भरत जी महाराज की। बोले ही नहीं। लोगों ने समझा गूंगा है, बहरा है, जड़ है, पागल है। संजोग की बात, इस जन्म में भी इनका नाम पड़ा भरत। भरत तो नाम था ही पड़ा हुआ, ये जड़ की तरह रहते थे, इसलिए लोगों ने इस जन्म में भरत के साथ साथ एक और शब्द जोड़ दिया, जड़ भरत। पिताजी ने सोचा ब्राह्मण का बेटा है, कम से कम ब्रह्म गायत्री का अभ्यास तो करा दे। तो भूर भुआ स्व ओम कुछ बोले ही नहीं। बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, बोले ही नहीं। इनके माता पिता का देहावसान हो गया, भाई भौजाई के पल्ले पड़े। उन्होंने सोचा कि पढ़ता लिखता है नहीं, बैठे बैठे खाता है, घर का आटा गीला करता है, कोई काम धंधे में लगा दो। काम क्या करेगा? दिमाग हो तब न काम करेगा, इसके पास दिमाग है ही नहीं, जड़ है। अरे ऐसा काम बता दो जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं है।
अरे छोरा ले बुहारी, बुहारी पकड़ ले, बुहारी लगा, इशारा कर दिया तो बुहारी लगाने लग गए, बोलने का काम नहीं। अब कब तक बुहारी लगानी है, कहां तक लगानी है, इसका पता नहीं इनको। अगर मना नहीं करो तो गांव भर में बुहारी लगाते रह जाए दिन भर। अरे छोरा देख, ये खेत गड्ढा हो गया है, इसमें पानी लग जाता है, फसल सड़ जाती है। ये खेत ऊंचा है, टीला जैसा, इसमें पानी टिकता नहीं है, फसल सूख जाती है। ऊंचे टीले वाले खेत की मट्टी खोद करके गड्ढे वाले खेत में डाल, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों में फसल पैदा होगी। तब खोद रहे हैं टीले वाले खेत को, डाल रहे हैं गड्ढे वाले खेत में। कितना खोदना है, कितना डालना है पता नहीं है। खोदते गए, डालते गए, खोदते गए, डालते गए। जो टीला था वो गड्ढा हो गया, जो गड्ढा था वो टीला हो गया। अरे फिर ज्यों का त्यों कर दिया, सारा परिश्रम बेकार हो गया। अच्छा अरे छोरा चल, खेत पर ज्वार बाजरे की फसल पक रही है, मंच बना देते हैं, उसको बिठा देते हैं, तुमको टीन पीपा बांध देते हैं, उसको बजाया करना। चुगने वाले पक्षी उड़ जाया करेंगे। टीन बजा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे इससे इनको मतलब नहीं। सोचते कि हम क्यों पक्षी उड़ावें, हमने पक्षी बनाए कि हमने ज्वार बाजरे के दाने बनाए? न हमने दाने बनाए न पक्षी बनाए, परमात्मा ने पक्षी बनाए, परमात्मा ने दाने बनाए। हम बीच में क्यों टांग अड़ावें? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ये चिड़ियों का भंडारा कर रहे हैं। 5:30 बज गए। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। शेष कथा के लिए फिर आप कल पधारे। अभी 4 दिन की और कथा है। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छविधर दंपति राजत, अनुपम दंपति राजत। नील पीत पट भूषण भ्राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत। निरखत अगणित रतिपति लाजत, निरखत अगणित रतिपति लाजत। नैनन को फल पारी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नैनन को फल पारी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन में। चंद्र वदन मधुरी मुस्कन में, चंद्र वदन मधुरी मुस्कन में। कारी घुंघरारी जुल्फन में, कारी घुंघरारी जुल्फन। अपनों मन अरुझारी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अपनों मन अरुझारी प्रिया प्रियतम की आरती
पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी। सजी 16 श्रृंगार सुनैनी, सजी 16 श्रृंगार सुनैनी। बीना मृदंग लिए पिक बैनी, बीना मृदंग लिए पिक बैनी। गाई सुराग सुनारी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाए सुराग सुनारी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। कंचन थाल सवारी मनोहर, कंचन थाल सवारी मनोहर। घृत कर्पूर सुबाति ज्योति धर, घृत कर्पूर सुबाति ज्योति धर। मूर्छल चंवर लिए रामेश्वर, मूर्छल चंवर लिए रामेश्वर। हरसि सुमन बरसाओरी प्रिया प्रीतम आरती गाओ। हरसि सुमन बरसाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे श्याम श्यामा की आरती गाओ। गाओ गाओ रे श्याम श्यामा की आरती गाओ। गाओ गाओ रे सिया रघुवर की आरती गाओ। गाओ गाओ रे सिया रघुवर की आरती गाओ। गाओ गाओ रे उमा शंकर की आरती गाओ। गाओ गाओ रे उमा शंकर की आरती गाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री कमला वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सद्गुरु कृपाल की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री सुख तीर्थ की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री चक्र जी महाराज की जय। इनके पुण्य स्मृति महोत्सव की जय। इनके लाडले की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री राधे हर हर महादेव। हरि ओम
श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री सुखतीर्थ की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री चक्र जी महाराज की जय। श्री इनके लाडले गोपाल की जय। दादा हनुमान की जय। श्री इनके पुण्य स्मृति महोत्सव की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षस्थि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्ते स्थितामृषुतिनन्दितशारदन्यत्रैकतो विलस्तामस्ताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावने प्रियामृगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे व्रजप्रियं श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरेकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करो विनिर्दुष्टं सर्वभूतहृदयं हनुमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्
अध्यात्मदीपमतीष्ठां तमोन्हं संसारिणो कर्मया पुराणवेयन्तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यमाश्रितो युवक्रोपचन्द्र सर्वत्र वन्द्यते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरं कलिकवरधामं हेमशैलावदेहं जनजीवनकुशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप्वेतिनिके पदवंदन किए नाशय विघ्नों प्रणो पवन कुमार खलमल प्याओ ज्ञान घन जय सूर्य आगार बसे राम शरचापधर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुत व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य कोश परिकर्म तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजय वर सब मिल मोहि मन वचक्रम चलते नित परिकर स हरि हरीश हरि हरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वहात सदा सवे सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी बट यमुना तट उत्कटया दर्श संत सेवा वृद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत सुधारी की। बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान श्री अयोध्यानाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय समस्त परिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय श्री मैत्रेयी श्री विदुर जी महाराज की जय श्री महाराज जी की जय इनके कृपा करुणा की जय इनके छो दुलार की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका भुविभावुका। आज श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह महायज्ञ का 7वां दिन है। सप्ताह का नहीं, कथा सत्र श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार
पहले तो 15 दिन का पाक्षिक का कार्यक्रम था, लेकिन परिस्थितिवश 10 दिन में निवेदन की जाने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र का आज 7वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। पूर्व प्रसंग में श्री प्रभु कृपा से आपने सुना, राजर्षि भरत जी, श्री ऋषभ पुत्र भरत जी राज्य का परित्याग करके पुनः आश्रम में गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे थे। वृत्ति प्रभु में प्रगाढ़ता पूर्वक लग चुकी थी, लेकिन एक हिरनी के बच्चे के प्रति जो मातृहीन हो गया था, वात्सल्य, स्नेह और दयावश इनकी आसक्ति उस हिरण के प्रति हो गई। अंतिम समय में हिरण का शरीर इनके ध्यान में आया, चिंतन में, तो इसलिए इनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। हिरण के शरीर में भी पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से इनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई और अब सावधान रहने लग गए, तपोमय जीवन बिताकर। उस अत्यंत तपकृश हिरण के शरीर का भी परित्याग करके अंगिरस गोत्री एक ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया। इस जन्म में भी इनका नाम पड़ा भरत। जड़ की तरह अपने को व्यक्त करते थे। लोग समझ नहीं पाए कि यह समझना और बोलना भी जानता है, इसलिए लोगों ने इनके नाम के साथ भरत के साथ साथ जड़ शब्द का और प्रयोग कर दिया। जड़ भरत कहलाने लग गए। माता पिता के दिवंगत हो जाने के बाद भाई भौजाई के पल्ले पड़े। पढ़ते लिखते थे नहीं, किसी काम में लगा दिया जाता था तो उसमें भी कुछ न कुछ दिमाग की जरूरत तो पड़ेगी ही। घर वालों ने इन्हें बिल्कुल निकम्मा समझ लिया, इनकी ओर से उदासीन हो गए। अब इनका भी बंधन कट गया। खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम अब हमें नहीं। चाहे तो वर्षों पड़े रहें, चाहे तो पल भर रुके नहीं। निकल चुके सती संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये निकसे बहुरे नहीं जो जुग जाहि अनंत। एक बार अपनी परमहंस दशा में मस्ती में कहीं पड़े हुए थे। कुछ जंगली भील लुटेरों के सरदार ने मनौती मानी थी, हमारे संतान हो तो हे देवी मैया आपके सामने मुर्गा, बकरा और भैंसा की कौन कहे, आदमी का बलिदान करेंगे। बलिदान के लिए एक व्यक्ति जो पकड़ के लाया गया था वह भाग गया रातों रात। उसकी खोज कर रहे थे, वो तो मिला नहीं। हट्ठे कट्ठे श्री भरत इनका मुंडन करा करके, स्नान करा करके, चंदन माला से इनकी सजावट की, पीले कपड़े पहराकर, और कहा कि सर झुकाओ। ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इस बात से खुशी नहीं थी। ये मेरी गर्दन पर चलाने के लिए खड़ग उठाए हुए हैं, इस बात का इन्हें शोक नहीं था। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय, ये उन विभूतियों में से है कि जिंदा रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है, यहाँ वो विवाह हुआ है। देवी मैया इनका बलिदान नहीं सह सकी। सोचा कि प्रभु के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। भरत जी जैसे संत की हत्या हो गई तुम्हारे सामने,
और तुम खड़ी देखती रही। देवी मैया ने प्रकट होकर उन दुष्टों को ही मारा, भरत जी की रक्षा कर ली। वे मुझे मार रहे थे, इसका शोक नहीं था इनको। देवी जी ने बचा लिया, इस बात का हर्ष भी नहीं है। ये हर्ष और शोक से अतीत है। ऐसे संत भगवान के हृदय हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कालांतर में एक बार वैसे ही कहीं मस्ती में पड़े हुए थे। सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग के लिए गंगा सागर संगम की ओर जा रहे थे, कपिल देव भगवान का सत्संग लाभ करने के लिए। मार्ग में उनकी पालकी का एक कहार मजदूर बीमार पड़ गया। मजदूर की खोज हुई और कोई मिला नहीं। भरत जी को ही पकड़कर कहारों ने मजदूर की जगह पर जोत दिया। एक बार भी नहीं कहा कि मैं जगत गुरु हूँ, कि महामंडलेश्वर हूँ, कि कोई महंत हूँ, कि संत हूँ। कुछ बोले ही नहीं, पालकी ही ढोने लग गए, यह सोच करके कि मेरे प्रारब्ध में रहा होगा लेख पालकी ढोने का। ढो करके इस प्रारब्ध को निपटा दूं, कर्ज उतर जाएगा मेरा। प्रारब्ध को भुगतान कर लेने का मतलब कि हमारा इतना कर्ज उतर गया। इसमें खुश होते हैं संत लोग। पालकी ढोने की आदत थी नहीं। रास्ते में चींटी और गिजाइयों के झुंड को देखते तो छलांग मार जाते। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, और साधु चले पैया पैया चेटी को बचाए के। छलांग भरने से पालकी हिल जाती तो पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण ने डांटा, क्यों रे कारो, क्यों नहीं ठीक से पालकी ढोते हो? पालकी हिल रही है, दचकी लग रही है, मुझे धक्का लग रहा है। जिनके कंधे पर पालकी समेत अपना बोझ धर करके बैठा है, उस संत प्रवर पर क्या बीत रही है? कंधे पर इसकी परवाह नहीं है। थोड़ी सी पालकी हिल गई तो आराम से बैठा हुआ राजा कहता है कि मुझे धक्का लगता है पालकी हिलने से। जाके पैर न फटी बिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। बांझ की जान प्रसव के पीरा। कहारों ने सोचा कहीं इसकी गलती के पीछे हम नहीं दंडित हो जाएं। कहा हुजूर न वयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथा साध्वेव वहा महा। हुजूर हम लोग प्रमाद नहीं कर रहे, हम लोग ठीक ढो रहे हैं, फिर पालकी हिलती क्यों है? कहा अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। ये एक नया कहार अभी अभी जोड़ा गया है इस पालकी में, यही ठीक से नहीं चलता है। कहा उसे मेरे सामने लाओ। सामने लाए गए। एक बार नीचे से ऊपर तक देखा, बड़े हट्टे कट्टे। अरे दुबले तो वो ही रहते होंगे जिनको शहर भर की और देश भर की फिक्र रखनी पड़ती है। कहावत है, काजी जी दुबले क्यों? पूरे शहर भर की फिक्र से। और बाबा जी मस्त क्यों? बोले कि निश्चिंत रहने से। मिला एक अलमस्त एक दिन उन्हें भटकते राह कहीं, देह गेह परिवार आदि से विरत जिसे कुछ चाह नहीं। शत्रु मित्र सुख दुख आदिक द्वंद्वों की जिसे परवाह नहीं। मुख प्रसन्न तन पुष्ट हृदय आनंद सिंधु की थाह नहीं। एक बार एड़ी से चोटी तक देखा हट्ठा कट्ठा बाबा। समझ नहीं पाया महात्मा है, डांटा। पहले तो ताना मारा, अरे राम राम, ऐसे दुबले पतले के ऊपर इतना बड़ा बोझ धर दिया तुम लोगों ने। ये तो इतना कमजोर है कि बोझ क्या ढो सकेगा, अपना शरीर ढो ले यही बहुत है। जोर की हवा चले तो गिर जाएगा, ये न जाने उड़ के कहाँ जाएगा। ऐसे हल्के पतले दुबले पतले पर इतना बोझ तुम लोगों ने क्यों डाल दिया है? ये ताना मार कर फिर कहने लगा, क्यों रे, तेरे शरीर को देखने से लगता है खाने पीने में बड़ी तत्परता दिखाता होगा, ना हट्ठा कट्ठा मस्त मौला, और तू पालकी ढोने में जी चुराता है। चल ठीक से पालकी ढो। फिर लग गए।
नहीं बोले कि मैं महात्मा हूं, मैं मजदूर नहीं हूं। सदा रहे अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। तो दोबारा फिर वही चाल, पालकी हिली। फिर राजा ने कहा, क्यों रे? अथ पुनः स्वशिविकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच रहुगण किमिदं मरे तुम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भर्तृशासन मच्चरसी प्रमत्तस्ते कुरोम चिकित्साम दंडपाणिरेव जनताया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसे इति। क्यों रे? फिर पालकी हिल रही है। का हुजूर वही है। कहा लाओ मेरे सामने, फिर लाओ, खड़ा करो उसको, अभी देखता हूं उसको। फिर लाके सामने खड़े किए गए जड़ भरत जी। राजा ने कहा, क्यों रे? तो जिंदा है कि मर गया है? इतना मैंने समझाया, उसका तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो मुर्दा मालूम होता है। मुझे तू पहचानता नहीं है? मैं कौन हूं? मैं सिंध सोबीर देश का राजा रहुगण हूं। तेरे जैसे निकम्मों को दंडित किया करता हूं। खाने में इतनी मुस्तैदी, काम करने में जी चुराता है। ठीक से पालकी ढो, नहीं तो तेरी वो मरम्मत करूंगा, वो तेरी मरम्मत करूंगा कि तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। मैं सिंध सोबीर देश का राजा रहुगण हूं। आज तक भरत जी न पिता से बोले थे, न माता से बोले थे, न भाई से, न भौजाई से, न हत्या करने वाले बलिदानियों से बोले थे। आज बोल पड़े, बोल पड़े। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम वर्तुस्समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य मध्वापि वेतिराशो न विदाम प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिर्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदश्चु देहेन जातस्य। पतला है, बोझा है, ढोना है, रास्ता है, चलना है, स्वामी हूं, सेवक हो, दंड दूंगा, पीस डालूंगा। ये सब किसके लिए कह रहे हो? जो कुछ कह रहे हो इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। तुम जो कुछ कह रहे हो शरीर के लिए कह रहे हो। मैं शरीर नहीं हूं बेटा। हाँ, ये मोटापन, पतलापन शरीर में होता है, रास्ता और चलना शरीर के लिए होता है, बोझा और ढोना शरीर के लिए होता है, भूख प्यास शरीर को लगती है, दुख सुख की वृत्ति मन में होती है। मुझ में कुछ भी नहीं है, इनमें से मुझ में कुछ भी नहीं है। तेरे दंड का भी और तेरे पुरस्कार का भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और ये जो तुमने कहा कि तेरी वो मरम्मत करूंगा, तेरी वो मरम्मत करूंगा कि बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, ये तेरी धमकी ऐसी है जैसे किसी पिसी पिसाए आटे को कोई कहे कि मैं तुझे पीस डालूंगा। अरे बाबा, मैं तो स्वयं पिसा पिसाया हूं, अब तू क्या पीस डालेगा? जिस शरीर को दंडित करने की बात तू कर रहा है, ये शरीर तो अपने आप नष्ट प्राय है। कृमि भस्म बिट परिणाम तन तेलाग जग बैरी भयो। फेंक दो तो कीड़े पड़ जाएं इसमें, जला दो तो राख की ढेरी बन जाएगा, और गीध, कौआ, गीदड़, कुत्ते यदि खा लेंगे तो टट्टी कर देंगे, बिट बन जाएगा। और इस शरीर का कोई परिणाम है ही नहीं। ऐसे परिणामी इस शरीर को तू दंड देने की धमकी दे रहा है, ये भी प्राय निरर्थक जैसी ही है। और व्यवहार में जो तू कह रहा है कि तू मेरा पालकी ढोने वाला गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं, राजा हूं, ये व्यवहार की बातें हैं। और व्यवहार बदलता रहता है। फिर भी थोड़ी देर के लिए व्यवहार में अगर माना जाए कि तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवक हूं, तो बता, जहां तक बनेगा कर दूंगा तेरी सेवा। बोल क्या करूं? अब ये जो बातें सुनी आत्म अनात्म संबंधी, राजा सत्संगी तो था ही, सत्संग के लालसा से जा रहा था, समझ गया अरे मैंने जिन्हें साधारण मजदूर समझा था
मारने पीटने की धमकी दी। ये तो कोई बड़े ऊंचे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कोई महात्मा निकले भाई। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, जिंदगी भर में जो कुछ धर्म कर्म साधन किए हैं नष्ट कर देने वाला कर्म मैं कर बैठा हूं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। झट पालकी पर से उतर करके चरणों में लौट गया राजा रहुगण और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो, अभय दान दो, मैं भयभीत हो गया हूं। वैसे मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, भगवान शिव के त्रिशूल से और नारायण के चक्र से भी नहीं डरता हूं। डरता हूं तो केवल ब्रह्म कुलावमानात्। मैं साधु ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। क्यों? जो सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल, यमराज के दंड और इंद्र के वज्र से भी जो नहीं मरता है, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। और नारायण के चक्र से जो मरे उसको तो वैकुंठ मिला करता है, और जो साधु ब्राह्मण का तिरस्कार करके ब्रह्मदंड से नष्ट होता है उसको तो नरक वाले अपने नरक में भी जगह नहीं देते हैं, कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। सो महाराज मैं भयभीत हो गया हूं अपनी कुकर्मी से, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे अभय दान दो, मुझे बचा लो प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। फिर एक बार देखा ऊपर की ओर, मुखमंडल की ओर। रोष आक्रोश का कोई चिन्ह नहीं अंकित था, न ललाट में शिकन थी, न भौहों में तनाव था, न आंखों में लाली थी, न होठों में फड़कन थी, न दांतों में पिसावट थी। समझ गया रहुगण महात्मा रुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है, सहज स्वभाव से जो बोल गए सो बोल गए, और बात यही थी। तब राजा को तसल्ली हुई और कहने लगा, भगवान आपने ये जो कहा कि ये तेरे दंड और पुरस्कार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर पर आने जाने वाले दंड पुरस्कार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? ऊपर से शरीर पर आने वाले दंड का आपसे अर्थात अंतरात्मा से सीधा संबंध भले न हो, लेकिन संपर्कगत संबंध तो हो ही जाता है। तो बात अनुभव में आती है। कैसे? एक उदाहरण दे रहे हैं। स्थाल्य विनीतापात पयसो वितापः तत्तापतः तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। लोग चावल से भात बनाने के लिए चूल्हे पर बटलोही रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी में चावल डालते हैं, नीचे से आग जलाते हैं। तो नीचे की आग और भीतर के चावल का सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन संपर्कगत संबंध है। आग टकराती है लपट बटलोही के पेंदे से, तो पेंदा गर्म हो जाता है, और पेंदे से लगा हुआ है पानी, तो पानी भी गर्म हो जाता है, और उस पानी से लगा हुआ है चावल भीतर का, तो चावल भी गर्म हो जाता है, भात बन जाता है। बाहरी ही नहीं, भीतरी सतह भी उसका गल कर एकदम मुलायम हो जाता है। इसी तरह से शरीर पर चोट आती है तो उसका आत्मा पर सीधा प्रहार नहीं होने पर भी बाहर की चोट स्थूल शरीर पर, स्थूल शरीर से संपृक्त सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से संपृक्त आत्मा तो अनुभव में आता है। छोटी कनगुरिया उंगली में एक छोटा सा कांटा गड़ता है तो भौं नाक सिकुड़ जाती है, इसी करता है। एक रोमा भी कोई खींचे तो इसकी पीड़ा आत्मा को तुरंत अनुभव होती है, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर और आत्मा ये सब एक दूसरे से संपृक्त है।
तो संपर्कगत संबंध होने के कारण आत्मा को अनुभव तो होता ही है। हम युद्ध में जाते हैं, शत्रु का तीर लगता है तो तीर लगता है स्थूल शरीर पर, लेकिन आत्मा को अनुभव तो होता ही है, व्यथा तो अनुभव में आती है। दौड़ने धूपने में थकावट महसूस होती है। आप कैसे कहते हैं कि बाहर से आने वाले चोट इत्यादि का, दंड पुरस्कार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं? मुझे समझाइए जरा। तब श्री जड़भरत जी ने फिर समझाना शुरू किया। पहले बोले अकोविद कोविदवाद वादान वदस्यथो नातिविदाम वरिष्ठ न सूर्यो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। तू अकोविद है, माने मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है और बात कर रहा है ऐसी जैसे कि अपने को बड़ा भारी पंडित समझ रहा है। अरे मैं पहले कह चुका हूं कि ज्ञानी लोग व्यवहार की बातों को परमार्थ में सान करके नहीं बात करते। तू व्यवहार की बात कर रहा है, शरीर संबंध की, और मैं परमार्थ की बात कर रहा हूं, आत्म परमात्म स्तर की। कैसे तेरी समझ में आएगा? तू देहाध्यासी है, तू देह को ही मैं समझे बैठा है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं और पहलवान हूं, ये हूं वो हूं। शरीर की सारी विशेषताओं को तू अपनी विशेषता मान बैठे हो। तू देहाध्यासी है, इसलिए देह पर आने जाने वाले दंड पुरस्कार का तेरे ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए रोता है और हंसता है। मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। कहा कि महाराज हमें हमारे ढंग से समझाइए कि शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार चोट इत्यादि का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं है, कैसे? तब कहा कि अच्छा सच बता, तू घोर निद्रा में सो गया हो, सुषुप्ति जिसको कहते हैं। जागृत से ऊपर है स्वप्न की दशा, स्वप्न से ऊपर है सुषुप्ति की दशा। तो घोर निद्रा में, सुषुप्ति में तू अगर सोया हुआ हो, उस समय तेरी छाती पर से पहले एक चूहा गुजर गया भागता हुआ, और उसको खदेड़ता हुआ पीछे से एक सर्प उसी छाती पर से गुजर गया। तू बता सकता है कि पहले सर्प गया कि पहले चूहा गया, चूहा गया कि सर्प गया? बोले सुषुप्ति में पता नहीं चलता है। कहा कि नादान, जब सुषुप्ति में ही, ये जीव दशा है, बहुत नीचे की दशा है, जब सुषुप्ति में ही शरीर के ऊपर से गुजरने वाले सांप और चूहा का पता नहीं पड़ता है तुमको, तो उससे बहुत ऊपर की दशा है तुरी, जो समाधि में संत जन अनुभव करते हैं, सिद्ध कोट के लोग। तो उस समाधि में क्या पता पड़ेगा, उस तुरी स्थिति में क्या पता पड़ेगा कि शरीर के ऊपर क्या गुजर रही है? क्या महाराज होता होगा? अभी श्रीमद् भागवत में ही आपने सुना है, श्री शमीक ऋषि समाधि में थे, परीक्षित जी उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चले गए। पता चला उन्हें? नहीं पता चला। इस कलिकाल में स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस समाधि में थे। उनकी सच्ची समाधि है कि कच्ची समाधि है, जांच करने के लिए किसी ने जलती हुई चीलम उनकी पीठ में चिपका दी। छाले फफोले निकल आए, वे हिले नहीं, उनको पता ही नहीं चला। श्री भक्तमाल ग्रंथ में आशकरण राजा, नरवरगढ़ राज्य के महाराज आशकरण राजा की चर्चा है। भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, धरती पर साष्टांग लोट करके। पुरुषा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। मन भी प्रभु के चरणों में लीन था। पीछे से बादशाह ने आकर के उनकी एड़ी में खड़ग मारी। कट गई एड़ी ए पे टेढ़ी न भौं करी, पता ही नहीं चला। राजा रघुगण बोले महाराज होता होगा समाधि में, तुरीय स्थिति में ऐसी दशा होती होगी, हमें तो उसका अनुभव नहीं है, हमको हमारे ढंग से समझाओ। कहा कि और सुनो, तुमने ऐसा एक शरीर देखा है जिसमें से आत्मा निकल चुकी हो, निष्प्राण शरीर जिसको मुर्दा कहते हैं? हाँ महाराज देखा। उसको क्या करते हैं? कपड़े में लपेट कर, जिसको कफन कहते हैं, और बांस की अर्थी पर सुलाया जाता है।
रस्सी से बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर रेशम, मखमल और फूल और अबीर, गुलाल, जाने क्या क्या लोग छिड़कते हैं। चिता पर ले जाकर के 10 मन लकड़ी नीचे, उस पर उस शरीर को, उस पर 5 मन लकड़ी और फिर आग लगाते हैं। वो मना क्यों नहीं करता है? जलते समय वो क्यों नहीं करता है? नाक भौं क्यों नहीं सिकोड़ता है? कहा कि उसमें से चेतन तो निकल चुका है, अब वो जड़ मिट्टी, लाश, उसको क्या पता कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है। कहा कि बस बेटा, मुझ में और तुझ में यही फर्क है, तू शरीर से आत्मा के निकलने के बाद आत्मा को चेतन और शरीर को जड़ समझेगा, और मैं शरीर में रहते हुए भी आत्मा को चेतन अलग और शरीर को जड़ अलग समझे बैठा हूं। एक ढेले के ऊपर दूसरा ढेला रख दिया जाए, दूसरे ढेले के ऊपर तीसरा ढेला रख दिया जाए, तो ऊपर वाले ढेले के बोझ से नीचे वाले ढेले को कराते हुए किसी ने सुना होगा? बोले क्या कराएगा महाराज, जड़ है, उसमें चेतना तो है ही नहीं। कहा कि बस इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि एक ढेला ये मेरा शरीर है, उस पर दूसरा ढेला पार्थिव विकार तेरी पालकी है, और उस पर तीसरा ढेला पार्थिव विकार तेरा शरीर बैठा हुआ है। तो ढेले को ढेला ढो रहा है, ढेले का बोझ ढेले पर है, मैं काहे को रोऊं और काहे को हंसूं, और मेरे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बात समझ में आई? बोले समझ में तो आई भगवान, लेकिन अनुभव में नहीं आई। अनुभव में कैसे आएगी? बोले ऐसे अनुभव से संपन्न किसी सिद्ध कोटि के संत के चरण का आश्रय ले, उनके चरण रज में अपना अभिषेक कर, तब दशा प्राप्त होगी। आग चाहिए तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पहले से आग जल रही है। शेयर, सब्सक्राइब पानी करें। चाहिए तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पहले से पानी खोद कर निकाला जा चुका है। इसी तरह से ऐसी दशा चाहिए तो ऐसी दशा वाले संत के संपर्क में जाना होगा। पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, नहीं तो कच्ची सरसों पेरी के ना खल्ली मिले न तेल। ऐसे महत्पुरुष के चरण रज में अभिषेक कर। ऐसे महत्पुरुष का लक्षण क्या है? बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद। इन संतों के चरण रज में अभिषेक जब तक नहीं हो तब तक केवल वेद पढ़ लेने से, केवल घर छोड़ देने से, केवल वस्त्र बदल देने से और केवल तप करने से यह दशा नहीं प्राप्त होती है। रहु गणई तपसा न जाती न चेज्यया निर्वपणात् व्याद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर विना महत्पाद रजो अभिषेकम। ये दशा कैसे प्राप्त होती है? बोले संत, इस दशा को प्राप्त संतों के चरण रज में अभिषेक करो अपना। इनके लक्षण क्या है ऐसे संतों के? बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात, निषेव्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। ऐसे संत की खोज कर जिनके यहाँ केवल उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान ही गुणगान होता हो। कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहाँ दुर्घटना हुई, इन सब बातों की चर्चा नहीं। कहाँ से आए हो, क्या करते हो, घर में क्या काम होता है, कितने बाल बच्चे हैं, बोले सब कोई चर्चा नहीं। केवल यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। दुनियादारी की चर्चा से एकदम रहित केवल भगवत गुणानुवाद, नित्य हरि कथा होती जा भाई। कथा भी कैसी? आप कथा, बाप कथा और देश कथा, विदेश कथा, ये सब नहीं। जय मां आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। जाय सुनौता हरि गुण भूरी, तब होई है मोह जनित दुख दूरी। ऐसी ही जगह पर जाकर के ऐसे संत से कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले उनका निशेषण अनुदिन सेवन करने से मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, तुम्हारी मति सती हो जाएगी।
अभी तेरी मति असती है। असती मने असत में लगी हुई है, इसलिए असती है। और जब सत में लग जाएगी तो सती हो जाएगी। असत संसार प्रापंचिक द्वंद्वात्मक प्रपंच, ये दृश्यमान प्रपंच असत, और इसमें मति लगी हुई है तो असती, और सत अविनाशी परमात्मा में लग जाएगी तो सती हो जाएगी। जब मति सती हो जाएगी वासुदेव में लग करके, तब जब वासुदेव में मति लग जाएगी तो शरीर पर क्या बीत रही है कुछ पता चलेगा थोड़े। मनता जहाँ रघुवर भय देही, तो बिनु मन तन दुख सुख सुध के। और देख ये जो गुमान भरे वाक्य बोल रहा है, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं सिंध सोवीर देश का राजा रघुगण हूँ, ये पीस डालूंगा कुचल डालूंगा। ये भवसागर से पार लगाने वाला जहाज नहीं है, तो डुबाने वाला पत्थर है। और देख आज तू ही राजा नहीं बना है, मैं भी कभी राजा रह चुका हूँ। कहाँ का? बोले जहाँ खड़ा होकर तू बात कर रहा है इस देश का, इसका नाम भारतवर्ष मेरे ही नाम पर पड़ा है। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवती मानो, मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। मैं पहले भरत नाम का राजा था, राजर्षि श्री ऋषभ देव जी का पुत्र था, और भजन करते करते इतनी प्रगाढ़ वृत्ति हो गई थी कि मैं परमात्मा को पार कर जाता। लेकिन एक हिरन में मेरा मन आसक्त हो गया, अंतिम समय में हिरन की याद आई, इसलिए मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। आगे आप राजर्षि भरत थे? बोले हाँ। बीच में मृग बने? बोले हाँ। और इस समय? बोले मृग का शरीर छोड़ने के बाद का यह शरीर है। बोले कि अच्छा, तो मृग के शरीर में भी और इस समय भी आपको राजर्षि भरत पने की बात याद है? बोले हाँ। क्यों? बोले सामाम स्मृतिर मृगदेहे वीर कृष्णार्चन प्रभवानो जाति। भगवान का मैं आराधक था, तो भगवान की हुई आराधना निरर्थक जाती है थोड़े। भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे होए संत को संत, कृष्णार्चन प्रभवानो जाति। भगवत अर्चन के प्रभाव से, भगवत आराधन के प्रभाव से अभी भी मुझे उस दोनों जन्मों की स्मृति बनी हुई है। और देख, चेतावनी ले मुझसे, प्रेरणा ले, शिक्षा ले। क्या? एक मृगा के कारणे भरत धरी दुई दे, तो तुलसी तिनकी कौन गति, जिनके नाना ने। एक मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे 2 बार जन्म लेना पड़ा, और जो हाथी में, घोड़े में, बैल में, बकरी में, कबूतर उड़ाने में, और बैंक में, बैलेंस में, स्त्री में, पुत्र में, अनेकों जगह जिनकी चित्त की वृत्ति फंसी हुई है, वो कहाँ कहाँ बिखरेंगे और किस किस जोनियों में जा जा करके अटकेंगे, भटकेंगे, इसका क्या ठिकाना। देख, अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन डर रहा हूँ कि कहीं तेरे प्रति दया करते करते तेरे प्रति मेरी आसक्ति ना हो जाए। बंधुओं, ये भरत जी, जड़ भरत जी पिता से नहीं बोले थे, माता से नहीं बोले थे, भाई से नहीं बोले थे, भौजाई से नहीं बोले थे, हत्या करने वाले बलिदानियों से नहीं बोले थे। आज रघुगण राजा से क्यों बोल पड़े? गुरुदेव कहा करते, पूर्व जन्म का संबंध बोलवा रहा है। ये रघुगण राजा कौन है? ये पूर्व जन्म का वही हिरण का बच्चा है। वही आत्मा आज आ करके राजा रघुगण के रूप में उपस्थित हुई है। अरे हिरण बिछुड़ गया था इनसे अंतिम समय में, ये हिरण की याद करते करते शरीर छोड़े, हिरण बनना पड़ा। हिरण को भी तो इनकी याद आई होगी कि नहीं याद आई होगी जी? हिरण को इनकी याद आई, साधारण मानव नहीं थे, बहुत बड़े आराधक संत थे। तो संत की याद करता हुआ वो हिरण का शरीर छूटा। तो इस पुण्य से, दूसरी बात, जीवन काल में
श्री भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को प्यार से भगवान का चरणोदक पिलाया था, भगवान का प्रसाद अपने हाथों से खिलाया था, अपनी कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन किया था और अपने कृपामय वरद हस्त उसके ऊपर फिराए थे। श्री विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐसे सिद्ध कोटि के संत जन यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावरा अभिमुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जना। ये सिद्ध कोटि के संत जिसको अपनी आंखों से ताक दें, जिसको अपने हाथों से छू दें, और दूर हो तो जिसको अपने मन से याद कर लें, उसका कल्याण हो करके रहेगा। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शपात शौचासनादि भी। तो वही हिरण का बच्चा भरत जी की जैसे संत के हाथ से चरणोदक प्राप्त कर चुका था, प्रसाद ग्रहण कर चुका था, इनकी कृपा भरी दृष्टि का अवलोकन प्राप्त कर चुका था, इनके कर कमलों का संस्पर्श प्राप्त कर चुका था। सबसे बड़ी बात, मन से ऐसा संत जिसका कल्याण सोच चुका था, उसका कल्याण क्यों नहीं हो? इसलिए उस हिरण का शरीर छूटा तो वो मानव बना, मानव में भी साधारण मानव नहीं, राजा बना, राजा में भी विषयी शराबी कबाबी नहीं, सत्संगी राजा बना। यहाँ तक पहुंच चुका है, बस एक बार यूं सहारा दे दे तो झट भगवान की गोद में पहुंच जाएगा। इसलिए विचार करके श्री भरत जी ने आज इसको सहारा दिया। बेटा अहंकार मत कर, ये राजापना तेरी योग्यता का फल नहीं है, किसी की कृपा का फल है। तो जिसकी कृपा का फल है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर। और आगे के लिए क्या करना है? दो काम करना है, साधन को अपनाना है और साध्य तक पहुंचना है। साधन क्या है? साधन क्या है? साधन क्या है? साध्य क्या है? एक ही श्लोक में आधे में साधन बतला रहे हैं और आधे में साध्य बतला रहे हैं। तस्मान नरो, केवल इसी श्लोक का आप विचार करें, मंथन करें और साधन साध्य दोनों आप के पल्ले पड़ जाएंगे, व्यवहार में लाइए। तस्मान नरो असंग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति यात्यति पारमध्वनः। तस्मान नरो असंग सुसंग जात, सुसंग जात असंग माने सत्संग से प्राप्त होने वाला असंग माने वैराग्य, और ज्ञानासिना ज्ञान रूपी असी, असी कहते हैं तलवार को, खड़ग को। वैराग्य रूपी और ज्ञान रूपी दो ये काटने वाली धार हैं। किसको? मोह की डोरी को। सीधे यूं प्रहार करें तो कठोर से कठोर को काट दे, मुलायम बंधन हो तो कैंची की तरह दो धार को एक में मिलाकर यूं करेंगे तो कुतर देगा। श्री गीता जी में भी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और यहाँ असंग को एक धार बताते हैं और ज्ञानासिन्ना ज्ञान रूपी असी दोनों को मिला देंगे तो कैंची बन जाएगी। इससे विवेक मोह, मोह को कुतर डालो, मोह की रस्सी को, धागे को, डोरी को काट दो। फिर क्या होगा? बोले कि इहैव अगले जन्म का भरोसा मत रखो, इसी जन्म में और यहीं पर ज्ञानासिनेहैव विवृक्ण मोह, मोह को काट दो, कुतर दो। फिर क्या करो? बोले कि हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम, भगवान श्री हरि को अपना साध्य समझो और उनको प्राप्त करने की इच्छा करो। हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम, और यह होगा कैसे? बोले उन्हीं के संबंध में कथन और श्रवण, इन दोनों के द्वारा फिर क्या होगा? बोले लब्ध स्मृति ही, उनकी स्मृति का तार जुड़ जाएगा और फिर क्या होगा? उसी के सहारे हम उनको प्राप्त कर जाएंगे। हरिम तदीया कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति यात्यति पारमध्वना, इस भवाटवी के
दुर्गम मार्ग से पार हो जाएंगे, प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे। आगे बताते हैं, बेटा इस संसार एक जंगल है, जंगल में पक्की सड़क नहीं होती है, इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, वहां कच्ची पगडंडी एक पैरिया रास्ता होता है, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा। व्यापारी लोभ के कारण जंगल में प्रवेश करता है। जंगल में बड़े कीमती कीमती सामान मिलते हैं, लाख मिलता है, शहद मिलता है, चमरी गाय का पूंछ चमर मिलता है, कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी मिलती है, और पन्ना रियासत के जंगलों में खदान में से खोदने पर मट्टी में से हीरे निकल आते हैं। इसलिए हम चलेंगे जंगल में तो ये सब सामान संग्रह करके लाएंगे और लाखपति हो जाएंगे। इस आशा से लोभी व्यापारी जंगल में प्रवेश करता है और एक जगह गया तो शहद का छत्ता देखा, धुआं करके मक्खियों को उड़ा दिया, सारा निचोड़ लिया। ओ इतना लाभ हो गया, 70 रुपए किलो। 1 किलो मिल गया तो 70 रुपया आधे घंटे में बना लिया। उसके आगे चले, देखा एक चमरी गाय बैठी हुई है, मारा कुल्हाड़ी से छिप करके उसकी पूंछ कट के अलग हो गई और उसका चमर लेकर के चल दिया। ओहो, ये तो 1500 रुपए में बिकेगा। तो ये कीमत 10 मिनट में हमको इतनी वस्तु प्राप्त हो गई। कहा कि इस पगडंडी पर तो ये मिला, अब जरा इसमें से निकली हुई इस पगडंडी पर चले, कुछ और मिल जाए। सो महाराज दूसरी पगडंडी पर गया तो उसमें कस्तूरी का मृग पड़ा हुआ था, उसकी नाभि से उसका कस्तूरी का कुंडल निकाल लिया। आजकल जाने 5000 रुपये तोला, 500 रुपये तोला कस्तूरी बिक रही है, तो एक साथ बहुत बड़ी आमदनी हो गई। सोचा कि इन पगडंडियों पर तो बहुत लाभ हुआ, अब जरा इस पगडंडी पर भी चल के देखे, शायद हीरा मिल जाए। उधर गए तो डकैतों का दल बैठा था, गोली मारी और सारा का सारा वहीं धरा रह गया। एक शेर मिल गया, मारा पंजा, वहीं ढेर हो गए। ये किसी खास व्यापारी के जीवन की बात नहीं है बंधुओं, हम हर व्यक्ति के जीवन में संसार ही जंगल है। इसमें काम की पगडंडी, क्रोध की पगडंडी, लोभ की पगडंडी, अहंकार की पगडंडी, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें दौड़ते फिर रहे हैं सुखी होने के लिए, कुछ बटोरने के लिए, और वहीं पर काल रूपी डकैत आकर के, काल रूपी शेर आकर पंजा मार देता है और सारी कमाई धरी रह जाती है। इसलिए इस भवाटमी में मत भटक, देख जो संत जन मिल जाते हैं वे सही रास्ता बताते हैं, नहीं तो प्राणी प्रवेश तो कर जाता है भवाटवी में, लेकिन फिर सही सलामत निकल कर अपने घर नहीं पहुंच पाता है। इस भवाटवी के मार्ग से तो निकल करके और परमात्मा के चरणों में पहुंचे, और वे ही तुमको कृपा करके परम शांति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से श्री भरत जी ने राजा रहुगण को ये शिक्षा दे करके उनका भवबंधन छुड़ाया। अब आगे, अब तक आप लोग मनु जी के 3 कन्याओं का और 2 पुत्रों का वंश वर्णन सुना। भरत जी के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम था सुमति। नाम तो सुमति था लेकिन ये कुमति हो गया। अपने पितामह ऋषभ देव जी के घर गृहस्थी वाले आचरणों को तो अपनाया नहीं, परमहंस दशा वाले अवधूत आचरणों को अपना लिया। मेरे बाबा ऋषभ देव जी सवेरे उठ करके कुल्ला दातुन करते ही नहीं थे, हमको करने की क्या जरूरत है। वे मल त्यागते थे तो जल से धोते नहीं थे, हमको भी जल से धोने की क्या जरूरत है। अरे वे तो दुख सुख हर्ष शोक से अतीत हो चुके थे, उन्हें दिन और रात का सूर्योदय और सूर्यास्त का पता नहीं चलता था। और तू दाल में ज्यादा नमक पड़ जाए तो रसोईया का प्राण लेने पर तैयार हो जाता है। अभी देहाध्यास बना हुआ है, तू उनकी बराबरी करने चला है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर।
एक नेम यह प्रेम को कि नेम सबे छुट जाए, पर जो छोड़े जान के तहाँ प्रेम कछ नाए। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। रस अनरस समझे नहीं पढ़े प्रेम को गाथ, बिच्छू मंत्र न जाने सांप पिटारे हाथ। ऐसा मत करो हिया, जब लग मन तन में रहे, जब तक देहाध्यास बना रहे, कपड़े गंदे हैं ससुराल कैसे जाएंगे, दाल में आज नमक क्यों नहीं पड़ा, इसमें मीठा थोड़ा और डाल दो खीर में। इन सब बातों का जब तक होश बना हुआ है तब तक धर्म और कर्तव्य का भी होश रखो। जब लग मन तन में रहे तब लग धर्म संहार, जब मन तन से बिलग होए तब रस को अधिकार। उस अभागे सुमति ने ब्रह्म ज्ञान तो आया नहीं और कर्म का परित्याग कर दिया, पाखंडी हो गया। इसके अनुयायी कलयुग में भी बहुत से लोग होंगे, ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा। आगे वीरज नाम के राजा तक इस प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन है। उसके आगे भूगोल खगोल का वर्णन है, जिसमें समय अधिक नहीं लगाएंगे। पहले आप सुन चुके हैं, सारा ब्रह्मांड 7 तल्ले का है। भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ऊपर के 7 नीचे के अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल सबसे नीचे है, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, हम लोग बीच वाले में हैं। इसका नाम है भूलोक। भूलोक के 7 भाग हैं, जिनको 7 द्वीप कहते हैं। और 7 द्वीप के 7 द्वीपों में हम लोग जिसमें है ये जम्बू द्वीप कहलाता है। इसके 9 खंड हैं और प्रत्येक खंड में अलग अलग रूप से भगवान निवास करते हैं और इनकी आराधना होती है। सभी द्वीप 7 द्वीप हैं। सप्त द्वीपवती वसुंधरा, सप्त समुद्रवती वसुंधरा। आप लोग कल सुने थे ना कि श्री प्रियव्रत जी 7 बेर इस पृथ्वी की परिक्रमा किए। रात्रि वाले भाग में दिन बनाने के लिए रथ पर बैठकर विशाल रथ के चक्के से जो भाग गड्ढे हो गए वो समुद्र कहलाए और जो ऊंचे रह गए वे 7 द्वीप कहलाए। 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू द्वीप, प्लक्षत द्वीप, शालमली द्वीप, कुशत द्वीप, क्रौंचत द्वीप, शाकत द्वीप, पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप हैं। हम लोग जिसमें रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। इनमें एलावृत वर्ष खंड में भगवान संकर्षण रूप में विराजते हैं और श्री शंकर जी उनकी आराधना करते हैं। और भद्रास वर्ष खंड में भगवान हयग्रीव रूप से विराजते हैं और धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनकी आराधना करते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। श्री प्रहलाद जी उनकी आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षरोम। श्री प्रहलाद जी सबका कल्याण मनाते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु हमें अपने चरण कमलों की भक्ति दो। अपने साथियों से कहते हैं कल्याण चाहते हो तो भगवान के भजन में ही अपना सारा समय लगाओ। केतुमाल वर्ष खंड में भगवान कामदेव जी के रूप में रहते हैं। लक्ष्मी जी उनकी आराधना करती हैं। और रम्यक वर्ष खंड में भगवान मत्स्य रूप में रहते हैं और श्री वैवस्वत मनु जी उनकी आराधना करते हैं। हिरण्मय वर्ष खंड में भगवान कच्छप रूप में विराजते हैं और पितृगणों के स्वामी श्री अर्जमा जी उनकी आराधना करते हैं। कुरु वर्ष खंड में भगवान वराह रूप से विराजते हैं और भूदेवी पृथ्वी देवी उनकी सेवा पूजा करती हैं। किम पुरुष वर्ष खंड में भगवान लक्ष्मणाग्रज श्री सीताराम जी के रूप में विराजते हैं और श्री हनुमान जी उनकी आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नमः आर्ज लक्षणशील व्रताय, नमो शिक्षितात्मरूपास्तलोकाय, नमः साधुवाद निकृष्णाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी भगवान श्री सीताराम जी की आराधना करते हैं।
और कहते हैं कि मेरे प्रभु कितने सरल हैं कि बानर भालू को भी, काग और गीध को भी अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे दयालु प्रभु की शरण छोड़कर काहे को इधर उधर भटकते हो। और प्रभु का यह रामावतार खास करके मनुष्यों को कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए हुआ है, केवल राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं। रावण इत्यादि राक्षसों को मारने के लिए तो धाम में बैठे बैठे चक्र चला देते, जाओ राक्षसों को मार के आ जाओ। लेकिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, धाम में बैठ करके आचरण कैसे सिखा देते, करके दिखाते हैं। इस प्रकार से फिर आगे वर्णन करते हैं कि भारत वर्ष में भरत खंड के ठाकुर हैं श्री नर नारायण भगवान, और यहाँ के पुजारी श्री नारद जी महाराज हैं। बोलो श्री नर नारायण भगवान की जय। इन्हीं को बद्री नारायण भगवान कहते हैं। वैसे सभी द्वीप अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन द्वीपेश वर्षेश पुण्य में तब सब द्वीपों में जम्बू द्वीप परम श्रेष्ठ है, मध्यवर्ती है, परम श्रेष्ठ है। और जम्बू द्वीप में भी भरत खंड की बड़ी महिमा है। इसमें गंगा जी, जमुना जी, सरजू जी इत्यादि ऐसी ऐसी पुनीत नदियां हैं कि केवल इनका स्नान जलपान भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रदान कर देता है। इसके बाद इससे द्विगुण परिमाण वाला लक्षद्वीप का वर्णन है। उससे द्विगुण परिमाण वाले फिर शालमली द्वीप का, उससे द्विगुण परिमाण वाले कुशद द्वीप का, उसके द्विगुण परिमाण वाले क्रौंच द्वीप का, उससे द्विगुण परिमाण वाले शाकत द्वीप का, और उससे द्विगुण परिमाण वाले पुष्कर द्वीप का। ये सबका वर्णन है। सब में पर्वत है, नदियां हैं, जंगल है, सबके नाम दिए हुए हैं। केवल इन्हीं को गाने बैठ जाए तो पूरी 4 दिन की कथा का समय यही ले जाएंगे, इसलिए संक्षेप में निवेदन किया। श्री महाराज जी का संकेत भी ऐसा ही था। इसके ऊपर भूवर लोक है। इस पृथ्वी पर की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी जहां तक जाते हैं वो भूलोक की सीमा है। चील गिद्ध इत्यादि जहां तक उड़ते हैं वो भूलोक की सीमा है। उसके ऊपर भूवर लोक, जहाँ निम्न कोट की देव जोनियां रहती हैं। स्वर्ग उसके ऊपर है। उस स्वर्ग में पुण्य आत्मा लोग निवास करते हैं। देवराज इंद्र उनके शासक हैं। पुण्य समाप्त होने पर फिर वहां से नीचे गिरना पड़ता है। उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक है, जिनमें कि ऋषि महर्षि सिद्ध कोट के संत लोग निवास करते हैं, श्री वशिष्ठ जी इत्यादि। उसके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ श्री ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। आकाश में ये तारा मंडल जो है ना, इसमें नवग्रह हैं और 27 नक्षत्र इत्यादि हैं। ये सबकी चाल का वर्णन है, कौन किससे कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर, ये सबका वर्णन। ये ज्योतिष चक्र की बात है। ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा विशद वर्णन है। विशेष जानकारी करनी हो तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं कि सबसे ऊपर सप्तर्षि मंडल है, जो विष्णु पद की परिक्रमा करता है, और विष्णु पद वह स्थान है जहाँ श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान रहते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। इससे नीचे के लोक, अतल लोक, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल तप पाताल। अतल लोक में मैं दानव का बेटा बल निवास करता है, और अतल से नीचे वितल है, जिसमें शंकर भगवान हाटकेश्वर महादेव के रूप में रहते हैं, पार्षदों से सुसेवित रहते हैं। वितल के नीचे सुतल है, जहाँ प्रहलाद जी के पोता बलि महाराज निवास करते हैं। वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी के बहाने अपना 3 लोक का राज्य दे करके, और श्री बलि जी महाराज उसी सुतल लोक में निवास करते हैं। सुतल लोक के नीचे महातल तलातल है, जहाँ 3 पुरों का निर्माण करने वाला मैं नाम का दानव रहता है। उससे नीचे जाकर के महातल है। महातल में कद्रू देवी से उत्पन्न अनेक सिर वाले सर्प रहते हैं। उसके नीचे रसातल है। रसातल में दैत्य दानव निवात कवच इत्यादि रहते हैं। उससे नीचे पाताल है, वहाँ शेष जी के छोटे भैया वासुकी और इनके सहित और शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय इत्यादि निवास करते हैं। उसके बाद पाताल के बाद ब्रह्मांड की सीमा समाप्त हो जाती है, और ये सारा ब्रह्मांड शेष जी के मस्तक पर, 1000 मस्तकों में से एक मस्तक पर सरसों के दाने की तरह विराजमान है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिम रजकनी। शेष जी के एक एक मुंह में 2-2 जिह्वा है। 1000 मुंह के 2000 जिह्वाओं से सतत भगवान का गुणगान करते रहते हैं।
इतनी तेजी से गुणगान करते हैं कि महाराज इनको अपनी टपकती हुई लार संभालने की फुर्सत नहीं। क्या लार टपकती है, वहां अमृत का कुंड भरा हुआ है। कोई सोचे कि सर्प के मुख से निकला हुआ लार जो है वो तो विष होना चाहिए, अमृत कैसे? ये साधारण सर्प नहीं है, ये तो भगवान के अभिन्न स्वरूप है। इन्हीं को शेष, इन्हीं को अनंत, इन्हीं को संकर्षण, इन्हीं को लक्ष्मण, इन्हीं को बलराम इत्यादि का करके और भगवान के साथ इनकी अभिन्न पूजा होती है। इनके मस्तकों पर मणियां जगमगाती रहती हैं। बोलिए श्री शेष भगवान की जय। आगे 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, महर्ष एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम। बड़ा अद्भुत प्रश्न है, व्यावहारिक प्रश्न है। जब सब एक ही परमात्मा के अंश हैं तो सबको एक ही तरह का होना चाहिए ना, लेकिन ये वैचित्र्यम कथम, ये अनेक प्रकारता क्यों? अनेक प्रकार की आकृति, अनेक प्रकार की प्रकृति और अनेक प्रकार की कृति और अनेक प्रकार की गति, ये क्यों? उदाहरण के लिए एक दूध का समुद्र हो, उसमें से 25 बर्तन में अलग अलग दूध निकाला गया, तो चूंकि समुद्र का दूध उजला है, तरल है, मीठा है, इसलिए प्रत्येक बर्तन का दूध भी उजला, तरल, मीठा होना चाहिए। लेकिन ये भेद क्यों? जब एक ही सतघन चितघन आनंद घन से परमात्मा से सारे जीव निकले, सबको एक ही तरह का होना चाहिए। लेकिन ये कोई सांवला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई देव, कोई दानव, कोई मानव, कोई कीट, कोई पतंग, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई दुखी, कोई सुखी, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी देते हैं, त्रिगुणत्वात् कर्तु श्रद्धया कर्मगतया पृथक विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्ये न भवन्ति। राजन, जब निकले थे तब तक तो सब एक ही तरह के थे, लेकिन आगे चलकर अलग अलग संपर्क भेद से उनका रूपांतरण हो गया, प्रकृति के गुणों के भेद से। उदाहरण के लिए आपने दूध के समुद्र का उदाहरण लिया, तो उसी के हिसाब से सुनिए, समझिए। एक समुद्र में से 25 बर्तन में अलग अलग दूध निकाला गया। सभी बर्तन का दूध उजला था, मीठा था, तरल था जब निकला तब। लेकिन एक बर्तन का दूध आग के संपर्क में चला गया, वो गाढ़ा होकर मलाई बन गया। दूसरे बर्तन का दूध और ज्यादा देर तक आग के संपर्क में रहकर रबड़ी हो गया। तीसरे बर्तन का दूध और ज्यादा देर तक आग के संपर्क में रहकर अपना जल वाला अंश खो दिया, इसलिए उसका नाम हो गया खोया। अपना जलांश खोया, इसलिए खोया। चौथे बर्तन का दूध जामन के संपर्क में जाकर दही बन गया। पांचवें बर्तन का दूध दही बनने के बाद भी रई मथनी के संपर्क में आकर के छाछ और मक्खन का रूप ले लिया। छठवें बर्तन का दूध चैनल श्री हरे खटाई के संपर्क में आकर फटकर छेना हो गया। करें। धन्यवाद। और कोई मक्खन बनने के बाद भी आग पर चढ़ करके घी बन गया। तो आप इन विभिन्न रूपांतरणों को विचार करिए, सब दूध ही के तो अंश है ना, है? दही हो, छेना हो, रबड़ी हो, मलाई हो, खोया हो, बर्फी हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, छाछ हो, मक्खन हो, घी हो, सब तो दुग्धांश से ही है, लेकिन अलग अलग संपर्क भेद से इनका अलग अलग रूपांतरण हो गया। तो जो एक बार फटकर छेना हो चुका है, क्या फिर उसको मथ करके दूध बना सकते हैं क्या? जो छाछ बन चुका है वो फिर दूध बन सकता है क्या? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। है सब एक ईश्वर के ही अंश रूप, लेकिन अलग अलग प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनके अलग अलग संपर्क के कारण अलग अलग इनका रूपांतरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, स्वाति नक्षत्र के बादल में पानी जो बरसता है वो सब एक ही तरह की बूंद होती हैं, लेकिन सीप में जाता तो मोती हो जाता है, केले के कोपल में पड़। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल
श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।